गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिंदी मीडियम का चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन युक्त कौन कौन से क्रियात्मक समूह है। ये हमारी पहली क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा। देखिए इससे पहले हमने ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 10वां और 11वां। 10वें में हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा है कि हेलो एल्केन कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैम डाइहैलाइड क्या होते हैं, सममित क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आयोडोफॉर्म क्या होता है, तो ये हम सारी चीजें पढ़कर आए हैं। उसके बाद फिर जो हमारा 11वां चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो भी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह का ही था, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने। चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था OH के बारे में। OH भी क्या एक फंक्शनल ग्रुप ही है, तो यदि वो OH जो है R से जुड़ा हुआ है तब तो वो अल्कोहल है, और यदि वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो वो फिनॉल है, ठीक है। या ऑक्सीजन जो है वो अकेले 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो ईथर है। तो चैप्टर 11 में हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं, उनका नामकरण कैसे देते हैं, उनको बनाते कैसे हैं, उनकी भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, इनकी क्रियाविधि क्या है, और उनको हम कहाँ कहाँ पर काम में लेते हैं। अब चैप्टर 12 जो है उसमें है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। देखिए ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह बहुत सारे हो सकते हैं भी, लेकिन अभी हम जो स्टार्टिंग में जो हम बात कर रहे हैं वो 2 जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, C+O के बारे में बात कर रहे हैं। यानी एक कार्बन जो है वो एक तरफ ऑक्सीजन से द्विबंध से जुड़ा हुआ है और 2 तरफ उसकी जो संयोजकता है वो खाली है, ठीक है। यदि किसी भी यौगिक के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो यौगिक क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल CO ग्रुप को क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब जो कार्बोनिल यौगिक है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं एल्डिहाइड और एक हो सकते हैं कीटोन। ये हम 11th में पढ़कर आए हैं, लेकिन हमने सिर्फ वहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, उनका नामकरण कैसे देते हैं, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था, लेकिन अब हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो कार्बोनिल यौगिक जो है उनमें क्या चीज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है C+O बॉन्ड। C+O बंद होना चाहिए। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है ये, यानी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसका फर्स्ट टाइप है एल्डिहाइड, ठीक। अब जब हम एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड वाकई में क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है उसको हम लिखते हैं CHO से। आपको ये ध्यान रखना है, एल्डिहाइड का मतलब CHO, ठीक है। अब देखिए एल्डिहाइड कैसे हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा HCHO। मैंने ये इस तरीके से ऐसे लिखा, देखिए किताब में कैसे भी लिखा हो सकता है, आपको पहले समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड का मतलब है CHO। तो ये क्या, ये देखिए ये ग्रुप क्या है, CHO, ठीक है। यहाँ पर भी ये ग्रुप क्या है, CHO। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ HCHO, यही है वो HCHO, ठीक है। दोनों सेम है, ठीक। ठीक इसी तरीके से ये क्या है, CH3CHO, ठीक। ठीक इसी तरीके से CH3CH2CHO, सब में CHO ग्रुप लगा हुआ है। जिस भी यौगिक के अंदर CHO ग्रुप लिखा हुआ होगा इसका मतलब वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है। अब एल्डिहाइड जो है नाम से ही बता रहे हैं कि एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का सामान्य नाम क्या है, यदि 1 कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है तो एसिटाल्डिहाइड। 3 कार्बन है तो 1 2 3 प्रोपियन एल्डिहाइड। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 तो क्या हुआ, ब्यूटाइल्डिहाइड। सामान्य नाम तो हमें लर्न ही करने पड़ते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो किसी एसिड से हो सकते हैं। जैसे ये जो एल्डिहाइड है ये कौन से एसिड से बना है, फार्मिक एसिड से बना है। फार्मिक एसिड क्या होता है, जो चींटियों से प्राप्त होता है। तो अभी हम एसिड पर ना जाकर अभी हम डायरेक्ट ही समझ रहे हैं कि ये है 1 कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियन, 4 है तो ब्यूटाइल्डिहाइड। यदि 4 कार्बन का एल्डिहाइड है और उसमें बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं क्रोटन एल्डिहाइड, ठीक है। अब जब हम इनका IUPAC नेम देते हैं तो IUPAC में एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, एल्केनल कहते हैं। लास्ट में क्या लगता है, अल, एल्केनल,
ठीक है, ठीक है। आईयूपीएसी में क्या नाम से कहते हैं? एल्केनल। अब आपको पता है आईयूपीएसी में हमने एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, फिनॉल पढ़ा, ईथर पढ़ा, कि हम उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसपे क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक यौगिक है, तो हम इसमें वो कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसपे कि क्रियात्मक समूह है। इसका मतलब हमने ये कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे। इस कार्बन श्रृंखला में कितना कार्बन है? एक ही है। एक कार्बन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैथ। लास्ट में लगा है अल, तो क्या हो गया? मैथेनल। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड को जब हम आईयूपीएसी नेम दे रहे हैं तो एल्केन, ये सब एल्केन से बनते हैं। एल्केन के एल्केन प्लस अल, अल क्या बन गया? एल्केनल। एक कार्बन का यौगिक है तो मीथेन होगा, मीथेन में CH ग्रुप लगा हुआ है तो क्या बन गया? मीथेनल। दो कार्बन का यौगिक है तो इथेनल, तीन कार्बन का यौगिक है तो प्रोपेनल, चार कार्बन का यौगिक है तो ब्यूटेनल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए। अब उसके बाद जब हम इस यौगिक को नाम देते हैं तो अब आप नाम देखिए कहां से देंगे? 1, 2, 3 और 4। ठीक, तो जब आप इसको नाम देते हैं, ये एक यौगिक लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको नाम कैसे देंगे? सबसे पहले उस श्रृंखला का चयन करेंगे। ये 4 कार्बन की श्रृंखला में लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। ठीक है, तो ये श्रृंखला हुई, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4। तो 4 कार्बन का है तो क्या हो गया? 4 कार्बन का है तो ब्यूट। ठीक है, लास्ट में क्या लगेगा? अल लगेगा। लास्ट में लग रहा है अल। ठीक है, उससे पहले जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ईन। लेकिन ईन कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, तो ब्यूट 2 ईन अल। ठीक है, ब्यूट 2 ईन अल, ये हो गया। ठीक, इस तरीके से हम एल्डिहाइड्स को नाम देंगे एल्केनल। तो आपकी किताब में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आप सारे करके देखेंगे। अब यदि मान लीजिए ये CHO जो ग्रुप है ये किसी रिंग से जुड़ा हुआ है, किसी वलय से जुड़ा हुआ है, इस वलय से जुड़ा हुआ है, तो इस वलय से जब ये जुड़ा हुआ है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? जब CHO ग्रुप किसी वलय से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, वलय से जुड़ा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? जब वलय से जुड़ा होता है तो इसके नाम के पीछे हम अल नहीं लगाते, तो हम क्या कहते हैं? कार्बेल्डिहाइड। तो इस पूरे समूह को कहते हैं, इस पूरे समूह को क्या कहते हैं? कार्बेल्डिहाइड। तो 3 कार्बन की श्रृंखला यदि है तो उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोप। 3 का कैसा है? वलय है ना, 3 कार्बन की श्रृंखला नहीं है। यदि श्रृंखला होती तो प्रोपेन होती, लेकिन ये साइकिल हो गई, तो साइकिल हो गई तो क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन और क्या समूह लगा हुआ है? कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, यदि मान लीजिए इस तरीके से होता, यहाँ पर CHO लगा हुआ होता, तो अब आप क्या कहते हैं? 4 कार्बन की श्रृंखला है और उसका वलय बना हुआ है तो आप कहते हैं साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, 5 की होती तो साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखो 6 कार्बन की श्रृंखला, 6 कार्बन का वलय है और इस पर CHO जुड़ा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो यदि किसी रिंग से CHO जुड़ा हुआ है तो हमेशा हम उसको कैसे यूज करेंगे? एज ए कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे। लेकिन यदि वो एक श्रृंखला नहीं है, जैसे यहाँ पर सब श्रृंखला है, श्रृंखला का मतलब सीधी चेन, श्रृंखला नहीं है, लेकिन यहाँ तो जो यौगिक थे उसमें हम इस क्रिया हम उस श्रृंखला का चयन कर रहे थे जिसमें CHO समूह आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम उस श्रृंखला का चयन कर रहे हैं जिसमें CHO समूह नहीं है, ना हो। जैसे ये है, अब इसमें 3 CHO लगे हो तो हम कौन सी श्रृंखला का चयन करें? तो ऐसे में हमने सोचा कि हम किसी को भी चयन नहीं करते, तो जब हम किसी का भी चयन नहीं करते तो हमने 3 कार्बन की श्रृंखला ले ली, 1, 2, 3। ठीक है, तो अब आप देखो नाम क्या हो गया? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन में कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3 तीनों पर समान ग्रुप लगा हुआ है तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, ठीक इसी तरीके से यदि बेंजीन के ऊपर CHO समूह लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, या इसका दूसरा नाम है
बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड को हम इस तरीके से कहते हैं। अब आप आ जाइए कीटोन पर, क्योंकि कार्बोनिल यौगिक का ही दूसरा चीज क्या है, कीटोन। कीटोन में इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी ये जो दो इसकी संयोजकताएं फ्री हैं, जो दो मुक्त संयोजकताएं हैं, इस पर क्या समूह लगा होगा, आर समूह लगा हुआ होगा। देखो यहाँ पर आर लगा हुआ है, यानी कीटोन को हम कैसे लिख सकते हैं, RCOR ऐसे लिख सकते हैं, या RCOR ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या नाम हो गया, सामान्य नाम तो देखकर ही बता देंगे, डाइमेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। एथिल पहले क्यों लगा है, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आ रहा है। एथिल मेथिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन, दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। एथिल फिनाइल कीटोन, एथिल फिनाइल कीटोन, ठीक है। मेथिल फिनाइल कीटोन, ठीक। ये सामान्य नाम हो गए। अब जब हम इसको आईयूपीएसी नेम देते हैं तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसा है, एल्केनॉन। एल्केनॉन में भी क्या है, एल्केन, ये हटा, पीछे का ई हटा और इसकी जगह क्या लग गया, ऑन लग गया, ऑन, एल्केन प्लस ऑन, तो एल्केनॉन, ठीक है। जैसे ये कैसे होता है, एल्केन, एल्केन होता है ना, इसका ई हटता है, ई की जगह क्या आ जाता है, ऑन आ जाता है, तो नाम क्या हो गया, एल्केनॉन, ठीक। तो इसको देखो क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। इस कार्बन श्रृंखला का आपने चयन किया, नंबरिंग कहां से करेंगे, कहीं से भी करो, इधर से करोगे तो भी ये दो स्थिति पर आ रहा है, इधर से करोगे ये भी। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रोपेन, प्रोपेन, एल्केन, प्रोपेन, 2 ऑन, 2 पोजीशन पर है तो 2 ऑन। फिर ये है, इसमें श्रृंखला का चयन किया। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। इसका डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन का नाम है। इसमें अब आप देखो, वैसे तो इसको हम और भी तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसका नाम ध्यान रखना है, बेंजोफिनॉन, ठीक है। इसका नाम है बेंजोफिनॉन। लास्ट में भी ऑन लग रहा है, इसका मतलब वो कीटोन ही है, ठीक है। इसको देखो, एथिल, एथिल था इधर और इधर फेनिल था। अब देखो ये वाले जो है, ये दोनों थोड़े जरूरी है। कैसे, इसमें जब आप नाम दोगे तो अब यहाँ पर देखो, एक तरफ तो वलय है और एक तरफ श्रृंखला है, एक तरफ रिंग लगी हुई है, एक तरफ, तो आप सबसे पहले वो श्रृंखला का चयन करोगे, ठीक है। श्रृंखला का चयन करोगे, श्रृंखला आपने 3 कार्बन की चयन कर ली, क्योंकि श्रृंखला तो 3 ही कार्बन की है। अब नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम नंबर मिले, तो यहां से नंबरिंग करी आपने, तो 1 2 3, तो 1 पर क्या प्रतिस्थापी लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, तो क्या नाम हो गया, सबसे पहले 3 कार्बन का है तो प्रोपेन 1 ऑन, ये तो ऐसे हो गया प्रोपेन 1 ऑन। प्रोपेन पर ऑन कहां पर लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड कहां पर लगा हुआ है, 1 पोजीशन पर। अब 1 पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी और लगा हुआ है, और प्रतिस्थापी को हमेशा हम आगे लिखते हैं, तो 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, इसमें यहां से फिर से श्रृंखला का चयन किया, नंबरिंग की, अब की बार एथेन 1 ऑन, तो 1 फेनिल एथेन 1 ऑन, ठीक है। इस तरीके से कीटोन का नाम देंगे आप। फिर आता है इनको बनाने की विधियां। अब बनाने की विधियां बहुत सारी हैं, अभी हमने कुछ विधियां लिखी हैं, आप इनको पहले समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर उसके आगे की हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि जो है वो सिर्फ, यदि हमें सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना है, हम दोनों अभी हम कार्बोनिल यौगिक में पढ़ रहे हैं, तो केवल यदि हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम कौन सी अभिक्रिया कर सकते हैं, स्टीफन अभिक्रिया कर सकते हैं। अब ये स्टीफन क्या है, स्टीफन वैज्ञानिक ने एक अभिक्रिया बताई जिसमें उसने क्या किया, उसने एथेन नाइट्राइल का अपचयन किया। यानी स्टीफन अभिक्रिया क्या है, जिसमें एथेन नाइट्राइल का अपचयन होता है। कैसे, सबसे पहले आपने टिन क्लोराइड लिया SnCl2 और HCl से इसकी अभिक्रिया कराई, तो क्या बन जाएगा, SnCl4, ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, SnCl4 और 2 हाइड्रोजन निकलेगा। और आपको पता है अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन और ऑक्सीकरण हम पढ़कर आए हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये जो 2 H बने हैं, ये इन दोनों की रिएक्शन से बने हैं। ये H जो है, इसकी उपस्थिति में एथेन नाइट्राइल क्या करेगा, अब इस पर जुड़ जाएगा। तो
जब ये 2 H यहाँ पर जुड़ेंगे तो एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा। तो देखो मैंने एक H यहाँ जोड़ दिया और एक H यहाँ जोड़ दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। जब CH डबल बॉन्ड NH होता है, CH डबल बॉन्ड NH होता है तो इसको हम बोलते हैं एल्डिमिन, एल्डिमिन। ठीक है। अब ये जो बना इसका हम जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन का मतलब जल से अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो मैं जल के अणु को ऐसे लिख दूं H2O और इसको ऐसे तोड़ू, तो देखो ये क्या बन गया CH3CHO। CH3CHO को क्या कहते हैं बताओ? CH3CHO को क्या कहते हैं? एथेनल। और हम क्या बना रहे हैं? एल्डिहाइड बना रहे हैं। ठीक है। और साथ में क्या निकलेगी? अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। ठीक। दूसरी अभिक्रिया है रोजनमुंड अभिक्रिया। ये भी एक अपचयन अभिक्रिया है। इसमें हम अपचयन किसका कर रहे हैं? अम्ल क्लोराइड का कर रहे हैं। तो हमने ये एक अम्ल क्लोराइड ले लिया RCOCl। R की जगह आप कुछ भी ग्रुप लगा सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो हमने R ले लिया RCOCl। ये एक अम्ल क्लोराइड है, इसका अपचयन किया। अब अपचयन जो हम कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं? देखिए जो नेम रिएक्शन है, जो नाम से चल रही है अभिक्रियाएं, उसमें आपको ढंग से ध्यान रखना है कि हम किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कर रहे हैं। पैलेडियम यहाँ पर क्या है? उत्प्रेरक। ठीक है। और बेरियम सल्फेट क्या है? उत्प्रेरक विष, पॉइजन, विष। ठीक है। अब क्या होता है कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में अम्ल क्लोराइड जो है पर हाइड्रोजन जुड़ता है। तो देखो हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा? एक H यहाँ जुड़ा, एक H यहाँ जुड़ा, 2 H तो जोड़े, ऐसे टूट गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया और HCl बन गया। अब यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये क्यों लिया? यदि हम इसको नहीं लेते तो क्या होता है? यदि मान लीजिए बेरियम सल्फेट नहीं होता तो कुछ देर बाद ये एल्डिहाइड किस में बदल जाता? एसिड में बदल जाता। तो ये एल्डिहाइड, और हमें चाहिए क्या? एल्डिहाइड चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या करता है? इस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को, इसको जो आगे जो अल्कोहल है उसमें बदलने से इसको रोकता है वो। ठीक है। मतलब इसके अपचयन को रोकता है वो। ठीक। उसके बाद आप देखिए फिर है आपको बनाना है केवल कीटोन। ठीक है। अब केवल कीटोन आप कैसे बनाएंगे? जब आप केवल कीटोन बना रहे हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं आप? एसिटो एसिटिक एस्टर का अपचयन कर रहे हैं। सबसे पहले इसका नाम पता होना चाहिए। देखो एस्टर क्या होता है? CH3COOCH3। एस्टर क्या होता है? RCOOR। यहाँ पर यदि R ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसे हम एस्टर कहते हैं। ठीक है। एसिटो एसिटिक एस्टर, यहाँ पर R लगा हुआ है, इसका मतलब एस्टर हो गया ये COOR। ये एस्टर का समूह है COOR। ठीक है। ठीक। तो ये एक हमने एस्टर बना लिया। देखो ये एस्टर कैसे बनाया? इस एस्टर को बनाने के लिए आपने देखिए एस्टर अभी बताया था RCOR है, तो मैंने एक एस्टर ले लिया CH3COOC2H5। ठीक है। क्या नाम है? इथाइल इथेनॉइड एस्टर है ये। अब इस CH3 में से एक H को हटाया, एक H को हटाया तो यहाँ पर 2 H रह गया। उसकी जगह मैंने क्या समूह लगा दिया? एसिटो समूह लगा दिया। तो अब क्या हो गया? एसिटो एसिटिक एस्टर। अब इस एसिटो एसिटिक एस्टर का क्षारीय माध्यम में हमने क्या किया? जल अपघटन किया या अपचयन किया क्षारीय माध्यम में। ठीक है। तो अब आप देखो जल का एक अणु यहां जुड़ेगा HOH। ठीक है। देखो कैसे होगी अभिक्रिया, आप इसको ढंग से देखिए। ये है CH2COOC2H5। ये आपका एक एस्टर है। ठीक है। अब आप देखो जल से आपने इसकी अभिक्रिया कराई, ऐसे टूट गया। क्या बन गया? एक तो बन गया इथेनॉल। ठीक है। अब दूसरा जल का अणु लिया आपने, उसको यहाँ पर लिखा, फिर तोड़ दिया। अब इधर देखो क्या बना? CH3COCH3। अब क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ पे देखो
एक तो बन गया H2O और एक बन गई CO2। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम जो है एसिटोएस्टिक एस्टर का अपचयन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो एसिटोएस्टिक एस्टर का अपचयन तो नहीं कह सकते, इसको आप जल अपघटन कह सकते हो। एसिटोएस्टिक एस्टर के जल अपघटन से, इससे जल अपघटन से, क्योंकि हमने जल का जल यूज किया है। ठीक है, तो एसिटोएस्टिक एस्टर के जल अपघटन से ये बनता है। ठीक, वापस से बता रही हूँ कौन कौन सी विधियां यूज की है। स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया क्या है, जिसमें एथेन नाइट्राइल का अपचयन किया आपने, एल्डेमिन बना। यानी एथेन नाइट्राइल, देखो अपचयन का मतलब क्या, आप बेसिक चीज पढ़कर आए। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, जल अपघटन का मतलब है जल से अभिक्रिया। अभी आपने एथेन नाइट्राइल का अपचयन किया, यानी दो हाइड्रोजन को जोड़ा, एक इस पे जुड़ी एक इस पे जुड़ी, फिर इसका जल अपघटन कर दिया H2O से, एल्डिहाइड बन गया। दूसरे में रोजनमुंड अभिक्रिया ली। रोजनमुंड अभिक्रिया में आपने क्या किया, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में अम्ल क्लोराइड का अपचयन किया। अपचयन का मतलब ये 2H जुड़ा, एक H यहाँ जुड़ा, एक H यहाँ जुड़ा, तो ये तो एल्डिहाइड बन गया और ये HCl बन गया। अब यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट है, यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा, यदि ये नहीं होगा तो ये जो एल्डिहाइड है इसका अपचयन हो जाएगा। कभी भी किसी भी एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो किस में बदलता है, अल्कोहल में बदलता है। तो बेरियम सल्फाइड क्या करता है, बेरियम सल्फेट जो है वो पैलेडियम की सक्रियता को कम कर देता है। ठीक है, ये दोनों तो हमने ऐसे मेथड पढ़ लिए। लेकिन यदि अब हमारे पास तीसरे टाइप का मेथड कौन से है, तीसरे टाइप का मेथड है कि एल्डिहाइड, मतलब हमें कार्बोनिल यौगिक बनाना है, हमें नहीं पता कि कीटोन बनाना है कि एल्डिहाइड बनाना है, ये दोनों के लिए मिक्स मेथड है। ठीक है, पहला मेथड है अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हटना, निकलना, बाहर निकल के हाइड्रोजन। तो अब आपने देखो यहाँ पर अल्कोहल लिया, ये जो अल्कोहल है कैसा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ उस पर कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राथमिक। कॉपर और 573 कैलोरी पर क्या होगा, एक H और एक H, यहाँ से 2 H2 निकल जाएगी। अभी कहा है ना अल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं, तो क्या चीज निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। तो ये H यहाँ से निकल गई, एक H यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पर क्या बच गया, CHO बच गया। CHO बच गया, इसका मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया आपने, यहाँ पर 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक मेथिल एक मेथिल। अब इसका आपने कॉपर और 573 कैलोरी पर अपचयन किया, तो अगेन क्या हुआ, ये H2 निकल गया, विहाइड्रोजनीकरण कॉपर की उपस्थिति में 573 कैलोरी पर। अब क्या बन गया, कीटोन बन गया फिर से। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गए, प्राइमरी से और सेकेंडरी से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरीके से अल्कोहल का यदि हम क्या कर दें, ऑक्सीकरण कर दें। अब ऑक्सीकरण करेंगे तो देखो ऑक्सीकरण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। तो पीसीसी की उपस्थिति में, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में, पीसीसी की उपस्थिति में जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H और ये O, H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा क्या बचेगा, यहाँ पर CHO बच जाएगा, CHO। दूसरी बार हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, इसमें देखो क्या हुआ, ये H ये दोनों H निकले और साथ में ऑक्सीजन था ही, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीजन तो उपस्थित होगी। फिर से H2O निकल गया, अब की बार क्या बना, कीटोन बना। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या चीज है, इन दोनों अभिक्रियाओं में देखो रिएक्टेंट भी सेम है, क्रियाकारक भी सेम है, उत्पाद भी सेम है, सिर्फ कंडीशन अलग है। यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। ठीक है, फिर तीसरी अभिक्रिया है एल्कीन के ओजोनीकरण से, जो कि आप 11th में पढ़कर आए हैं। कि कोई भी एल्कीन ले लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक एल्कीन लिखी है, ये एल्कीन बताइए क्या नाम है इसका, इसका नाम होगा 1 2 3 4, तो ये नाम हो गया ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2-ईन। अब ब्यूटीन पर आपने किससे अभिक्रिया कराई, ओजोन से अभिक्रिया कराई। तो जब आपने ओजोन से अभिक्रिया कराई तो देखो क्या बना, CH3CH, CH3CH, ऑक्सीजन को जोड़ा इस तरीके से, ऑक्सीजन का मतलब ओजोन को जोड़ा, जुड़ गई ओजोन, ये आप पढ़कर आए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, जिंक और H2O से अभिक्रिया करा देंगे, तो आप देखेंगे ये कैसे टूट जाएगा, ये यहाँ से और ऐसे इस तरीके से टूट जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, CS, देखो ये बीच से इस तरीके से टूटा, ये आपको आना चाहिए, 11th में काफी सारी रिएक्शन कराई थी मैंने। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या बना, CH3CHO बना,
एक तो क्या प्रोडक्ट बना CH3CHO, यहाँ पर भी CH3CHO, यानी CH3CHO के तो 2 अणु बने, साथ में ये ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन इस पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो H2O किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर एल्कीन के ओजोनीकरण से। और ये जो कंपाउंड बना है जिस पर ओजोन जुड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया है एल्काइन के जल योजन से। एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इसका आप क्या कर रहे हैं, जल योजन, यानी जल के अणु को जोड़ रहे हैं, जल के अणु को जोड़ रहे हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में, मरकरी सल्फेट और तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो अब आप देखो ये एल्काइन कैसी एल्काइन है, सम्मित। सम्मित का मतलब ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक कार्बन है, यदि अलग अलग होती तो असम्मित होती। तो एक H प्लस और इस पर माइनस होता है, एक पर H चला जाएगा, एक पर OH चला जाएगा। तो क्या बना देखो, CH2 डबल बॉन्ड, एक का H जुड़ गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस पे OH जुड़ा तो CHOH हो गया ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब बंध जो है वो आपस में चेंज होते हैं। किस तरीके से चेंज होते हैं कि ये H जो है वो यहां जाता है, ये वाला H तो यहां जाता है और ये डबल बॉन्ड जो है वो यहां जाता है। तो क्या बन जाता है, CH3CH, ठीक है। एल्डिहाइड बन गया, इन सब में एल्डिहाइड बना था, कीटोन बना था, एल्डिहाइड बना एल्काइन की जलयोजन से। नेक्स्ट अभिक्रिया है जैम डाइहैलाइड के क्षारीय जल अपघटन से। जैम डाइहैलाइड क्या होते हैं, यदि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे हम जैम डाइहैलाइड कहते हैं। अब इसका क्या कर रहे हैं, क्षारीय जल अपघटन कर रहे हैं। क्षार ले लिया, उसका विलयन बना लिया, क्षारीय जल अपघटन, तो KCl निकल गया। कितने KCl के अणु निकल गए, 2 KCl के अणु निकल गए। तो CH3CH, इस पर क्या जुड़ जाएगा, OH और OH जुड़ जाएगा। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए एल्केनोइक अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से। क्या मतलब है, आपके पास कोई भी अम्ल है, देखो ये यहाँ पर क्या है, अब आपने ये पढ़ा हुआ है, ये क्या है, फार्मिक अम्ल है, ठीक है। फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल है ना, फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड, COOH ग्रुप लगा हुआ था उसको मीथेनोइक एसिड कहते हैं, फार्मिक एसिड कहते हैं। इसके 2 अणु लिए, ठीक है, और इनको हटा दिया, इन दोनों H को हटा दिया और किससे जोड़ दिया, Ca से जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट, फॉर्मेट क्यों बोला, क्योंकि एक कार्बन होता है तो फॉर्म, एक कार्बन होता है तो सामान्य नाम क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट लिया, इसको गर्म किया, तो गर्म करेंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया तो देखो ये ऐसे टूट गया इस तरीके से। तो देखो क्या निकला, CaCO3, CaCO3 बाहर निकल गया, तो क्या बचा, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बच गया, ठीक है। दूसरे में आपने क्या लिया, अब की बार, अभी तो आपने फार्मिक एसिड का लिया था, फार्मिक एसिड की जगह मैंने कौन सा अम्ल ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। इसमें एसिड टूट गया, अगेन CaCO3 निकल गया और क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है। तो यदि आप सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं तब तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, यदि आप केवल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं तो कीटोन बनता है। और यदि आप दोनों के एक एक अणु ले लेते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट भी ले रहे हैं और कैल्शियम एसीटेट भी ले रहे हैं, दोनों को गर्म कर रहे हैं, तो देखो कैसे बनेगा, ये यहाँ से टूटेगा बीच में से। ये तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो CaCO CaCO3, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको क्या क्या चीज पढ़ा दी है आज, एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण कैसे करेंगे, कीटोन और एल्डिहाइड को बनाने की विधि, साथ में दोनों को बनाने की हमने काफी सारी विधि पढ़ ली है, पर अभी 2-3 विधियां और बच रही हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे। थैंक यू।